ये दिखने में बिल्कुल साधारण सी कुकीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर छिपा है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। ये है नारियल वर्म से बनी हाई प्रोटीन कुकी, जो दुनिया के कुछ देशों में सुपर स्नैक मानी जाती है। आज हम इसी नारियल वर्म फैक्ट्री के अंदर चलेंगे, जहां मोटे कीड़ों को बदला जाता है कुरकुरी कुकीज में। उच्च हाइजीन, ऑटोमेशन और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के साथ यहाँ रोज हजारों पैकेट्स तैयार होते हैं। मोटे सफ़ेद वर्म से लेकर ऐसे रोस्टेड स्नैक तक का सफ़र कैसे होता है, यही हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। नारियल वर्म असल में एक बीटल का लार्वा होता है, जो खास तौर पर नारियल के तनों में पाला जाता है। कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये परंपरागत डिश और स्ट्रीट स्नैक के रूप में मशहूर हैं। उन्हीं वर्म्स को आज मॉडर्न फूड साइंस ने कुकीज, स्नैक्स और प्रोटीन पाउडर की शक्ल दे दी है। इस सफर में हम देखेंगे वर्म फार्मिंग, क्लीनिंग, रोस्टिंग, फिर कुकी मेकिंग और आखिर में पैकिंग तक का हर स्टेप। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने तक पहुंची है। आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। सीधा फ्लोचार्ट ये है। नारियल से वर्म, वर्म से प्रोटीन और प्रोटीन से आपकी प्लेट पर आई कुकी। सबसे पहला पड़ाव है वर्म फार्म, जहां इनको नियंत्रित माहौल में ग्रो किया जाता है। फिर फैक्ट्री में आते ही स्टार्ट होता है सख्त सॉर्टिंग और वॉशिंग का प्रोसेस। उसके बाद होता है रोस्टिंग और ड्राइंग, जिससे वर्म्स बनते हैं कुरकुरे और लंबे समय तक टिकाऊ। यही रोस्टेड वर्म्स कभी सीधे स्नैक बनते हैं और कभी कुकी डो में मिल जाते हैं। बीच बीच में चलते रहते हैं लैब टेस्ट, हाइजीन चेक और पैकिंग इंस्पेक्शन टुडे, ताकि प्रोडक्ट सुरक्षित रहें। नारियल वर्म की कहानी शुरू होती है यहीं से, गांगा नारियल के इन बागानों से। पुराने या गिरे हुए नारियल के तनों को खास तरह से काटकर वर्म फार्म में भेजा जाता है। यह है कंट्रोल्ड वर्म फार्म, जहां तापमान और नमी कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। लकड़ी के ये लॉग्स असल में वर्म के घर और खाना दोनों का काम करते हैं। सबसे पहले इन लॉग्स में बीटल को या उसके अंडों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि लार्वा यानी वर्म बन सके। कुछ हफ्तों में ये अंडे लार्वा में बदलते हैं और फिर नारियल की नरम लकड़ी खाकर तेजी से ग्रो करते हैं। हर लॉग के अंदर कई वर्म छुपे होते हैं, जिन्हें सही टाइम पर ही निकाला जाता है, ताकि साइज परफेक्ट रहे। टेम्परेचर आमतौर पर 26-30 डिग्री और नमी 70-80% के बीच रखी जाती है। नेचुरल जैसा माहौल बनाने के लिए फाइन मिस्ट स्प्रे और एयर सर्कुलेशन सिस्टम्स लगे होते हैं। रंगीन टैग से पता चलता है कौन सा लॉग किस हफ्ते का है और कब हार्वेस्ट होना है। कई फार्म्स वर्म्स को नारियल के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा फीड भी देते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बेहतर हो। फार्म एरिया में एंट्री से पहले ही सख्त हाइजीन रूटीन फॉलो करना जरूरी होता है। जब वर्म एक तय साइज तक पहुंच जाता है, तब उसे फैटी स्टेज माना जाता है और हार्वेस्ट की तैयारी होती है। लकड़ी को हल्के हल्के टैप करके वर्म्स को बाहर निकाला जाता है, ताकि उन्हें चोट न पहुंचे। ये सब काम फूड ग्रेड ट्रे और ग्लव्स के साथ किया जाता है, ताकि कंटामिनेशन से बचा जा सके। हर क्रेट को तौला और रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि बाद में प्रोडक्शन प्लानिंग आसान रहे। फिर इन वर्म्स को हल्के ठंडे ट्रक में लोड किया जाता है, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। फार्म से फैक्ट्री की दूरी अक्सर कम रखी जाती है, ताकि ताजगी बनी रहे। कई यूनिट्स फार्म और फैक्ट्री को एक ही कैंपस में रखते हैं, ताकि कंट्रोल और भी बेहतर हो। और अब ये मोटे नारियल वर्म्स पहुंच चुके हैं फैक्ट्री के मेन गेट पर। यहीं से शुरू होगी प्रोफेशनल प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, रोस्टिंग और कुकी बनाने की यात्रा।
अब हम सीधे चलते हैं रिसीविंग सेक्शन में, जहां हर बैच की पहली जांच होती है। बारकोड स्कैन होते ही सिस्टम को पता चल जाता है ये वर्म्स किस फर्म और किस तारीख के हैं। हर बैच से सैंपल लेकर तुरंत विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। देखा जाता है कि वर्म्स हेल्दी हैं, सही साइज के हैं और कोई बाहरी गंदगी ज्यादा ना हो। साइज कंट्रोल के लिए कुछ यूनिट्स डिजिटल कैलिपर से भी नाप लेते हैं। फिर शुरू होती है ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, जहां छोटे और बड़े वर्म अलग अलग हो जाते हैं। कुकीज के लिए अक्सर मीडियम या बारीक कटे वर्म्स और पाउडर यूज होता है। जो वर्म स्टैंडर्ड से अलग निकलते हैं उन्हें अलग बिन में डालकर दूसरे प्रोडक्ट या रिसर्च के लिए रखा जाता है। पहले ही स्टेज पर रैंडम सैंपल से यह भी चेक किया जाता है कि कहीं कोई मेटल पार्टिकल साथ न आया हो। पूरे एरिया को बार बार सैनिटाइज किया जाता है ताकि ये रॉ मटेरियल जो बाद में फूड बनेगा सुरक्षित रहे। सॉर्टिंग के बाद वर्म्स को कलर कोडेड कंटेनर्स में रखा जाता है ताकि आगे के प्रोसेस में कंफ्यूजन न हो। वर्कर्स भी अंदर जाने से पहले एयर शॉवर से गुजरते हैं ताकि बाहर की धूल अंदर न जा सके। यहीं पर वर्म्स को पहले पर्ज कराया जाता है, यानी उनके अंदर की नेचुरल कंटेंट को साफ कराया जाता है। पर्जिंग चैम्बर में वर्म्स को कंट्रोल्ड कंडीशन में कुछ समय के लिए रखा जाता है। उन्हें हल्का साफ फीड दिया जाता है ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खाली और साफ हो जाए। अब बारी आती है पहली वॉशिंग की, जो इन्हें फूड ग्रेड क्लीन बनाती है। वर्म्स को फाइन मेश बास्केट्स में डालकर ऊपर से हल्का ठंडा पानी स्प्रे किया जाता है। इससे बाहरी गंदगी, लकड़ी के छोटे कण और बचा हुआ फीड धुल जाता है। बास्केट्स को धीरे धीरे हिलाया जाता है ताकि पानी हर वर्म तक पहुंच सके। धोने के बाद इनका एक्स्ट्रा पानी निकाला जाता है ताकि आगे की ब्लॉन्चिंग ठीक से हो सके। आप देख सकते हैं कि अब ये साफ, चमकदार और एक समान नजर आ रहे हैं। अगला स्टेप है ब्लॉन्चिंग, यानी थोड़ी देर तक गर्म पानी या स्टीम में ट्रीटमेंट। वर्म्स को बैचेस में बास्केट के साथ गर्म पानी के अंदर डाला जाता है। यह प्रोसेस वर्म्स को फूड सेफ्टी के हिसाब से तैयार करता है और आगे रोस्टिंग के लिए बेच देता है। अब ये साफ ब्लैंच वर्म्स आधिकारिक तौर पर एडिबल स्टेट में आ चुके हैं। कूल्ड वर्म से फिर से एक्स्ट्रा पानी हटाया जाता है ताकि रोस्टिंग में क्रिस्पनेस आए। एयर ड्राइंग से सरफेस मॉइस्चर कम होता है और बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना घटती है। साधारण रोस्टेड वर्म्स बाद में पाउडर और बेस इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल होंगे। कुछ बैच को मसाले लगाकर स्नैक की तरह भी बनाया जाता है। लेकिन सबसे अहम स्टेप है रोस्टिंग ड्यूइंग, जो इन फैटी वर्म्स को बनाती हैं कुरकुरा और स्टेबल। ये है ऑटोमेटिक रोस्टिंग टनल, जहां घंटों में नहीं मिनटों में बैच रोस्ट हो जाता है। फीडर मशीन वर्म्स को एक समान लेयर में फैलाकर कन्वेयर पर भेज देती है। जैसे ही ये टनल में घुसते हैं, इनके चारों तरफ कंट्रोल्ड हॉट एयर फ्लो शुरू हो जाता है। अंदर से देखें तो हीट और एयर इन्हें धीरे धीरे ड्राई और गोल्डन ब्राउन बनाते हैं। टनल से निकलते ही ये पूरी तरह बदले हुए दिखते हैं। अब ये हैं क्रिस्प ड्राइड वर्म्स। गर्मी से फौरन ठंडा करने के लिए कूलिंग कन्वेयर और फैन लगे होते हैं। अब इन्हें हाथ से छूकर भी महसूस किया जा सकता है कि ये बाहर से पूरी तरह क्रंची हो चुके हैं। कुछ बैच को सीधे फ्लेवरिंग ड्रम में भेजा जाता है,
जहां पर उन पर मसाले या हल्का सीजनिंग लगाई जाती है। फाइन पाउडर और ऑयल स्प्रे की मदद से फ्लेवर वर्म्स की सतह पर चिपक जाता है। लेकिन कुकी के लिए ज्यादातर वर्म्स बिना किसी मसाले के सीधे पाउडर में बदले जाते हैं। ग्राइंडर के होपर में ये रोस्टेड वर्म्स जाते हैं, जहां इन्हें बारीक पीसा जाएगा। उच्च स्पीड ब्लेड इन्हें एकदम फाइट प्रोटीन पाउडर में बदल देते हैं। फाइननेस चेक करने के लिए हाथ से रगड़कर भी देखा जाता है कि दाने की साइज कितनी स्मूथ है। फिर सिविंग मशीन से इसे एक समान पार्टिकल साइज में स्टैंडर्डाइज किया जाता है। कुछ संपूर्ण वर्म्स को टॉपिंग या विजुअल एलिमेंट के लिए अलग ट्रे में रखा जाता है। इन पर हल्का एक्स्ट्रा ड्राइंग किया जाता है ताकि कुकी पर भी रखने पर ये क्रंची ही रहें। यहाँ वर्म पाउडर, मैदा, चीनी, बटर और फ्लेवरिंग सब एक जगह मिलेंगे। यह है मिक्सिंग स्टेशन, जहां सटीक नापों के साथ सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। सबसे पहले मैदा मापा जाता है ताकि हर बैच की टेक्सचर एक जैसी रहे। फिर चीनी और फैट यानी बटर या ऑयल सही प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं। अब बारी आती है इस स्पेशल वर्म प्रोटीन पाउडर की, जो कुकी को उसका हाई प्रोटीन प्रोफाइल देता है। टेस्ट और स्मेल के लिए फ्लेवरिंग डाली जाती है ताकि खजाना अंदर हो लेकिन मेलोडी बाहर। कुछ ही मिनटों में पाउडर, फैट और शुगर मिलकर स्मूथ कुकी डो में बदल जाते हैं। मिक्सिंग के बाद टेक्नीशियन टेक्सचर और कंसिस्टेंसी को हाथ से महसूस करके भी कंफर्म करता है। तैयार डो अब सीधे कुकी फॉर्मिंग मशीन के हॉपर में चला जाता है। ये मशीन हर कुकी को एक जैसी शेप और साइज में काटती है। कन्वेयर पर ये कच्ची कुकीज बिल्कुल सिपाही की तरह लाइन में निकलती जाती हैं। कुछ वेरिएंट्स में ऊपर से पूरे रोस्टेड वर्म्स को टॉपिंग की तरह सजाया भी जाता है। अब ये रॉ कुकीज जा रही हैं बेकिंग ओवन की तरफ, जहां इनका आखिरी रूप तय होगा। ओवन के अंदर गर्म हवा इन्हें बाहर से क्रिस्प और अंदर से हल्का सॉफ्ट बेक करती है। ओवन से बाहर आते ही कुकीज में से हल्की सी भाप और ताज़ा बेक्ड खुशबू निकलती है। इसके बाद ये लंबी कूलिंग बेल्ट पर घूमती हैं, जहां रूम टेम्परेचर तक धीरे धीरे ठंडी होती हैं। स्टाफ यादृच्छिक कुकी तोड़कर देखता है कि टेक्सचर, कलर और बेकिंग एक समान है या नहीं। कूलिंग के बाद इनका सफर पैकिंग जोन की ओर मुड़ जाता है, जहां हर कुकी गिनी चुनी पैक होगी। नमी ज्यादा हुई तो कुकी नरम और जल्दी खराब हो सकती है, इसलिए ये पैरामीटर बहुत अहम है। पैकिंग से ठीक पहले हर कुकी मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरती है। ये मल्टी हेड वेइंग मशीन हर पैक में तय संख्या या वजन की कुकीज डालती है। फिर पैकेट फॉर्म होता है, कुकीज गिरती हैं और हीट सीलिंग से पैक पूरी तरह बंद हो जाता है। रैपर पर साफ लिखा होता है कि ये वर्म प्रोटीन कुकी है, साथ में न्यूट्रिशन और डेट्स भी। छोटे छोटे पैकेट अब मिलकर बड़े कार्टनों में भर जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट आसान हो। हर कार्टन पर भी बैच और बारकोड होते हैं ताकि रिटेल तक भी ट्रैकिंग संभव हो। वेयरहाउस में इन कार्टनों को सूखे और ठंडे माहौल में स्टोर किया जाता है। फिर इन्हीं कार्टनों की पूरी पलटियां ट्रक में लादकर रिटेलर, ऑनलाइन ऑर्डर या एक्सपोर्ट के लिए भेजी जाती हैं। एक एक ट्रक के साथ हजारों पॉकेट्स इस अनोखी कुकी के दुनिया भर की तरफ निकल पड़ते हैं। आखिरकार ये पैकेट्स आपकी और हमारी रोजमर्रा की सुपरमार्केट शेल्फ तक पहुंच जाते हैं।
जब आप किसी हेल्दी स्नैक सेक्शन में ये पैकेट उठाते हैं, तब तक इसके पीछे पूरी इंडस्ट्री काम कर चुकी होती है। नारियल के पेड़ों से शुरू होकर वर्म फार्म, क्लीनिंग, रोस्टिंग और बेकिंग एंड सब मिलकर ये एक कुकी बना रहे हैं। शायद जानकर आपको अजीब लगे कि इसमें वर्म प्रोटीन है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे एक नॉर्मल स्नैक जैसा आसान बना दिया है। नारियल के लकड़ी के लॉक से शुरू होकर फैटी वर्म, फिर रोस्टेड क्रंच और आखिर में मीठी कुकी पिन, ये है फैक्ट्री का असली सफर। रोज ऐसे हजारों लाखों पीस एक अनुशासित सिस्टम और मेहनती टीम की वजह से आपके लिए तैयार होते हैं। अब जब भी आप कोई अनोखा प्रोटीन स्नैक देखें, तो उसके पीछे की ये लंबी, टेक्निकल और दिलचस्प कहानी याद आएगी। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच और नारियल वर्म से कुकी बनने का ये पूरा सफर अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफर देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।